है जी। एक लेखक ने लिखा है कि इंडिया गेट की लकीर, पेट का फकीर, इन नेताओं का पेचीदा मंत्र आज का बन गया नया प्रजातंत्र। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ बांदा जिला के अंतर्गत बबेरू कस्बे के क्षेत्र में। आइए जानते हैं जो बहराइच में जो मुद्दा उठा हुआ है उनके बारे में। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? उमेश श्रीवास्तव। जी। बहराइच में जो भी हुआ है, देखिए ये कोई किसी की सोची समझी नहीं कही जाएगी, एक अचानक हुई घटना कही जाएगी। आवेश में हुई या मानसिक आवेश में इतना आदमी वो हो गया जिससे इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। जी। उसमें क्या है कि हर आदमी को अपने अंदर एक विचारधारा रखनी चाहिए कि हम अपने मजहब का सम्मान तो करें लेकिन दूसरे के मजहब का अपमान न करें। जी। कहने का मतलब, जैसे मुद्दे आते हैं, कह देते हैं कि जो है दुर्गा जी का विसर्जन होने गया तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, कट्टरपंथी होते हैं, पथराव करते हैं और तमाम बवाल होते हैं जी। जिससे बहुत से बवाल हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 12 वफात का जुलूस निकलता है तो अगर सनातनी लोग या हिंदू लोग बवाल करते हैं तो ये गलत है एक प्रकार से, क्योंकि ये हमारा भारत देश जो है सभी धर्मों के सौहार्द का प्रतीक है। जी। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। सभी देशों में देखा जाए तो ऐसा सौहार्द देश भारत ही एक ऐसा है जहाँ सभी धर्मों के लोग जो है आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपस में भाईचारा बना के रखें। अब बहराइच में देखिए गलती क्या कही जाए कि जैसे मान लीजिए देवी जी का विसर्जन हो रहा था तो जैसे सुनने में आया कि गाने बज रहे थे, इसके बाद पथराव हुआ, पथराव होने के बाद जो है इतनी बड़ी घटना हो गई। चलो ठीक है, दंगा होते हैं, लेकिन हाँ हत्या कर देना एक गलत है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार की साजिश है ये। सरकार किसी को ये नहीं सिखाती, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो और चाहे भाजपा हो। मोदी जी, योगी जी जो है ये सिखाने नहीं गए किसी को, जो है क्या कहते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं साजिशन ये करिए, गलत बात है। अखिलेश यादव की सरकार रही तो सिखाने नहीं गए। हत्या करने वाले का आदमी का जो है एक वो साइको बन जाता है कि साइको ऐसा होता है कि वो हत्या कर देता है। क्या उसको जो है मोदी जी सिखाने गए कि योगी जी सिखाने गए? नहीं। ये इतना एक घर को संभाला नहीं जा सकता। अपने ही घर से लोग लगा ले कि घर में 10 लोग हैं, विवाद होता रहता है। कुछ लोग तो चाचा बोल रहे हैं कि ये सरकार जो आई है ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही मुद्दा करवाती है, झगड़ा करवाती है हिंदू मुस्लिम। नहीं, ये तो देखिए पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आक्षेप है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ये तो आक्षेप है। मैं ये नहीं कहता कि योगी जी और मोदी जी ने सिखाया है क्या। उनके पास इतना बड़ा भार है देश का, योगी जी के पास प्रदेश का भार है, मोदी जी के पास देश का भार है। देश के बाद विदेशों की नीतियां, उनसे सामंजस्यता बनाना, उनको इतनी फुर्सत है कि दंगाइयों को शिक्षा दें कि दंगा करिए। ये सब गलत बातें हैं। ये कह लेना एक अलग चीज है। ये तो पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर शुरू से आक्षेप रहा। हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाती है, तो ये तो राजनीतिक पैंतरा हो गया। एक कहावत है, एक लेखक ने लिखा है कि इंडिया गेट की लकीर, पेट का फकीर, इन नेताओं का पेचीदा मंत्र आज का बन गया नया प्रजातंत्र। तो भैया यही प्रजातंत्र है, ये राजनीति के पैतरे हैं।
नहीं तो कोई किसी को नहीं, किसी की हत्या की गई तो क्या कोई सिखाने गया है क्या? घटनाएं सबके समय हुई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि जो ये मौत का कारण हुआ है सिर्फ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। हर सरकार में घटनाएं हुई हैं, हत्या हुई है, बलात्कार हुई है। लोगों की मानसिकताएं बदल जाए तो नहीं हो सकता। चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी की रही हो, चाहे योगी जी की रही, चाहे मोदी जी की रही हो, ठीक है। घटना करने वाले को का कोई ठिकाना नहीं हो कब कर दे, और ये कह देना, एक आक्षेप लगाना है कि उन्होंने सिखाया, उन्होंने हत्या करा दी, ये गलत बात है। कोई भी किसी को शिक्षा नहीं देता। अपराधी जो है अपराधी होता है, ना तो उसकी कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, और ना उसका कोई मजहब होता है। अपराधी का कोई इतिहास नहीं होता है, ना कोई ना धर्म होता है, ना मजहब होता है। कोई भी उस मतलब वो सोच से परे होता है। वो कब अपराध कर दे, किसकी सरकार है, किस सरकार में कर दे अपराध। दंगा हमेशा होते आए, हत्याएं हमेशा होती आए, लेकिन ये है कि हर व्यक्ति अपने अंदर ये भावना रखे कि मुझे आपस में सबसे भाईचारा बना के रखना है। जी, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, ये तो जनता का फैसला है। हर 5 साल में जो है बदल देती है, जिसकी नीति पसंद ना आई जनता बदल देती है। तो कुछ नहीं, कांग्रेस रही, सपा हमारे यूपी में रही, भाजपा है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी के ऊपर आक्षेप लगाना एक गलत। दूसरी बात, पार्टी वही सही होती है जिसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता पार्टियों में होना चाहिए। अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए, अपराधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अपराधियों को पनपने नहीं देना चाहिए। अब क्या है कि ज्यादातर अपराधियों के पास पैसा होता है, उनकी पहुंच नेताओं तक होती है, उनके पास अनाप शनाप कमाई होती है। एक बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा नहीं है। तो देखिए, अर्थ युग है, अर्थ युग में जिसके पास धन बल है और जन बल है तो आगे पहुंच जाता है। नहीं तो क्या हमारे हिंदुस्तान में बुद्धिमानों की कमी है क्या, कि देश को चलाने वालों की कमी है? कमी नहीं है। बस ये है कि आज की राजनीति वो हो गई है कि जिसके पास ये धन बल जन बल सब छल कपट सब कुछ है तो आगे पहुंच रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है। रही बात योगी जी की, तो योगी जी एक संत आदमी थे और वो जो अपना काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अपनी जगह वो सही कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो कर रहे हैं बाबा जी समय विरोध में उतरे हुए हैं। नहीं, विरोध में नहीं उतरे, ये गलत बोल रहा है। ये एक आरोप लगाना है, अन्य पार्टियों का आरोप लगाना, मैं ये नहीं कहता हूँ। ये आरोप लगाना है, बाबा जी किसी को ये सलाह नहीं देते हैं कि अपराध करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। ये तो एक गलत बात है। ना मोदी जी कहते हैं, ना योगी जी कहते हैं, ना मैं मायावती को कहता हूँ कि उसने कभी सलाह दिया कि अपराध करिए, ना अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, ना उन्होंने किसी को कहा कि अपराध करिए। अपराधी है, उसकी मानसिकता है, वो कहिए हमारे पास बगल में बैठा है। जो बहराइच में जो मुद्दा उठा था इस बार अहिंसा वाला, उस मुद्दे में आपके हिसाब से क्या सही है गलत है? मुद्दा ये है कि आवेश में जो भी हुआ वहां उसमें अब शांति बनाना चाहिए। दूसरी बात, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनके साथ कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया के तौर पे उनको जो भी सजा है, जो भी है, वो होना चाहिए। क्या ठीक है, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, मानते हैं गलत हुआ, लेकिन अब उन लोगों ने जो अपराध किया है, मान लीजिए कि उन्होंने हत्या कर दिया है, तो हमारा दायित्व ये नहीं है कि हम भी उनके परिवार की, बच्चों की हत्या कर दें। ऐसा कुछ नहीं।
उन लोगों ने, जिन लोगों ने किया है, वो लोग जो है कानून के दायरे में आएंगे, पकड़े जाएंगे, उनके साथ सजा होगी, न्याय प्रक्रिया होगी, सब कुछ होगा। तो न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाए और हल्ला हो मचा करके दंगा नहीं मचाना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि न्याय प्रक्रिया पे भरोसा रखिए। हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि ऐसा है कि गलत करने वालों को कभी माफ नहीं करती है, बख्शा नहीं जाएगा। बस ये है, वो बख्शा नहीं जाता है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ धैर्य रखने की जरूरत है। आवेश में किसी काम को करना गलत है। उसकी हत्या हुई है, मानते हैं कि गलत किया, तो दंड के भागी होंगे, हत्या किया, और जिसने किया वो दंड का, न्याय प्रक्रिया से दंड का भागी होगा। गोपाल मिश्र की जिसकी मृत्यु हुई है इस हत्याकांड में, उसके पिता कह रहे हैं जिस प्रकार मेरे बच्चे को मारा गया उसी प्रकार उसको भी मारा जाए। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस तो अपराधियों को पकड़ ही रही है, गिरफ्तार कर रही है। प्रशासन अपना जो है काम कर रहा है, उनको गिरफ्तार कर रही है। इसके बाद प्रशासन के ऊपर भी आक्षेप लगता है। ये बताइए, पुलिस प्रशासन तो सबके समय रहता है। सपा की सरकार थी, उस समय भी पुलिस प्रशासन था। बीएसपी की सरकार थी, पुलिस प्रशासन था। आज भाजपा की सरकार है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन का तो काम ही है कि न्यायिक प्रक्रिया को जो है कि अपराधियों को पकड़ना, दंड देना, उनको हवालात तक पहुंचाना, कोर्ट तक पहुंचाना, ये तो पुलिस का काम है। रही बात पुलिस के ऊपर, लोग आक्षेप लगाने लगते हैं कि पुलिस ने ऐसा किया। अब मान लीजिए 2 पुलिस वाले खड़े हैं और दंगा करने वाले 100 लोग हैं, तो उनको तो अपनी भी जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन पुलिस वालों को भी जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, ऐसा नहीं है। अपराध करने वाले का मैंने पहले बताया, ना कोई जात होती, ना धर्म होती, ना मजहब होता। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में हर आदमी को भरोसा रखना चाहिए, अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। अब ये कह देना कि योगी जी गलत हैं, तो योगी जी गलत नहीं है अपनी जगह। घर तो लोगों का चलाया नहीं होता, वो तो प्रदेश चला रहे हैं। मोदी जी गलत हैं भाई, आज उनको आप गलत कर। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि जो सरकार इस बार फिर चुनाव आ रहा है, इस क्रिया से ये मुद्दा करवा रही है, दंगा फसाद करवा रही है। अरे भाई, चुनावी प्रक्रिया एक अलग चीज है। ये दंगा कराने से थोड़ो कोई जीत हार जाएगा। वो तो समाज, हमारे देश का जो विकास करेगा, जो प्रदेश का विकास करेगा, उसी की सरकार आएगी। भाई अगर मान लीजिए, क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी पहले? कांग्रेस अपना काम करती थी। प्रदेश में हमारे क्या सपा की सरकार नहीं थी? थी। जनता ने पसंद किया, उनकी सरकार बनाया। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है इस टाइम। हिंदू मुस्लिम, देखिए, कुछ लोग कट्टरपंथी लोग हैं, और कट्टरपंथी देखिए लोगों के द्वारा ही दंगा फसाद होते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनकी भावनाओं को परिवर्तित किया जाए, कट्टरपंथियों को, और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। रही बात सरकार के ऊपर आरोप लगाना कि दंगा करवा रही है, तो मैं नहीं मानता। क्या दंगा जो है सपा काल में नहीं हुए? क्या कांग्रेस की सरकार थी नहीं हुए दंगे? बहुत से हुए, इतिहास उठा के देख लिया जाए। दंगाइयों का कोई ठिकाना है कब? तो दंगा हुए हैं, हत्याएं हुई है, सब कुछ हुआ है, क्योंकि इतनी आबादी हो चुकी है कि हर आदमी का मत विचार अलग अलग है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि दंगा हो, फसाद हो। कुछ लोगों को यह है कि राजनीति के माध्यम से, राजनीति से दंगा कराया जाए। तो आदमी की सोच होती है, दंगाई भाषण देना, ये सब कर देना है, उकसाना पब्लिक को, तो ये मानसिकता होती है। ऐसा नहीं है। बहुत से राजनीतिक नेता होते हुए भी उनके भाषणों में इतना उबाल होता है कि
दंगा होने की संभावना हो जाती है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ऐसी विचारधारा को जनता के बीच में प्रदर्शित कीजिए कि किसी भी प्रकार का माहौल गड़बड़ ना हो समाज में और शांति सद्भावना बनी रहे। और जब शांति सद्भावना बनी रहेगी तब हमारे घर का विकास होगा, पड़ोस का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा, गांव का विकास होगा और जिले का विकास होगा, फिर आगे प्रदेश का विकास होगा और उसी से फिर हमारे देश का विकास होगा। तो कहने का मतलब सबको सोचना पड़ेगा ये हमारे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का काम है। अच्छा, ये बताइए, 2 पंचवर्षीय बाबा जीत चुके हैं, ठीक है, इस बार फिर बाबा आएंगे? भाई बाबा की विचार, बाबा काल तो अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देश हित के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए पर्सनल कर रहे हैं। रही बात कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके विषय में दुनिया जानती है कि बाबा संत थे, संत है, आज भी उनके पास कुछ नहीं है और सन्यासी है। और संत लोग, संत ऋषियों से ही ये देश चल रहा है। आदमी जो कहता है ना, हमारे कहे मोदी जी कहे कम संत ऋषि हैं क्या, वो भी एक संत से कम नहीं है। और जो लोग सोच रहे हैं, इन्हीं से देश चल रहा है, संतों से, ऋषियों से देश चल रहा है। आज से नहीं, आज से अनंत से इतिहास उठा लिया जाए तो देश जो चल रहा है वो संत ऋषियों के तपस्या से ही चल रहा है। तो मैं नहीं कहता, बाबा को, आदमी की सोचने की विचारधारा अलग है लोगों की, लेकिन रही बात उन्हीं की विचारधारा, मैं उनके द्वारा किए गए कार्य को सराहता हूँ, ना तो वो किसी को गलत सलाह देते हैं। इस सरकार से आप खुश हैं मतलब? हाँ, इस सरकार से खुश है, ऐसा कुछ नहीं है, खुश है, लेकिन ये तो देखिए राजनीतिक दांव पेच है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। बढ़िया काम कर रहे हैं, जिस दिन वो गलत करेंगे जनता खुद फैसला कर लेगी, चिल्लाने की क्या जरूरत है। हर आदमी के जब गलत करेंगे वो तो जनता खुद फैसला कर लेगी। अगर गलत करेंगे तो आगामी चुनाव में नहीं आएंगे, अच्छा करेंगे तो आगामी चुनाव में फिर आएंगे, जब दोबारा आए तो तिबारा भी आ सकते हैं। अखिलेश भैया कह रहे हैं फिर से हम इस बार आ जाएंगे। देखिए, अपने मुंह से कह लेना हर आदमी को एक अलग बात है। अगर सपा अच्छा काम करेगी तो सपा भी आ सकती है, हम ये नहीं कहते। बीएसपी अच्छा काम करेगी, वो भी आ सकती है। लेकिन जिसको मौका दिया जाए काम करने को, अगर वो बराबर अच्छा काम करता है तो जनता निश्चित ही उसे दोबारा, तिबारा, चौबारा भी मौका देती है। जैसे कांग्रेस को मौका देती चली आई, कांग्रेस ने जनता के प्रति अपनी कुछ जनता में अपना वो नहीं डाल सकी प्रभाव, जिससे परिवर्तन हुआ, सपा आ गई, बसपा आ गई। तो जैसे काल होता है, मौका मिल जाए अगर सीट में बैठने का, तो आप अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित अगला मौका देगी, नहीं जनता निश्चित है कुर्सी से उतार देगी, बेदखल कर देगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबके लिए। उन्होंने किया अच्छा कार्य इसलिए दोबारा आए, और हो सकता है करते रहेंगे, जनता लाइक करेगी तो तिबारा आ जाएंगे। अगर सपा कुछ करती तो सपा आ सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है बाबा में, कुछ ना कुछ जादू तो है। जादू है, हाँ, बाबा में जादू है, इसलिए ऐसा लग रहा है। इस बार छाएगी बीजेपी। अब देखो, बाबा के कार्य को, जो बाबा से अच्छा कार्य करने के लिए बाबा से अच्छा बनना पड़ेगा जी। गलत कहते हैं भाई, कहते हैं योगी जी नहीं आएंगे, तो जब योगी जी से हम अच्छा बन जाएंगे तभी योगी जी को कुर्सी से उतार पाएंगे। अभी करिए काम, अपना अपना काम है, समाज में बढ़िया जन सेवा करिए, जनता की सेवा करिए, जनता आपको खुद पसंद करेगी। है मोहल्ले में जैसे आप रहते हैं, मोहल्ले में अच्छा काम करेंगे तो मोहल्ले के लोग आपको पसंद करेंगे, बुरा करेंगे नहीं पसंद करे, कोई बैठाएगा नहीं, पानी नहीं देगा।
तो कार्य के आधार पे कुल मिला के कार्य की पूजा है। जी। कार्य जो अच्छा करेगा वही पूजा जाएगा, और जो कार्य अच्छा नहीं करेगा तो उसको जनता नहीं पूछती। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिए, और ये राजनीतिक अखाड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, ये सब करना, तो ये सब राजनीतिक पार्टियों का काम है। हाँ, हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना हम पार्टी के हैं। हमें तो अपने देश का विकास चाहिए और जनता